Good morning, students. Today I will revise chapter first, the clever lamb. Okay, we will read the story of this chapter. In previous turn, I had taught you the this chapter, the clever lamb. Okay, but today I will revise. So shortly, I will explain the story of this chapter. Okay, after that, you will be prepared this chapter for test. Now let's start. लॉन्ग टाइम एगो ए शेपर्ड लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। काफ़ी समय पहले एक शेपर्ड के चरवाहा, शेपर्ड किसको कहते हैं? चरवाहा, एक छोटे से गांव में रहता था। ही यूज टू टेक हिज शीप टू द नियर बाई फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग। वह अपने जो शीप मीन्स क्या होता है? भेड़। अपने भेड़ों को पास ही के जंगल में चरने के लिए ले जाता था। ओके, इन हिज फ्लाक, फ्लाक मीन्स होता है झुंड। ओके, उसके झुंड में एक बहुत ही देयर वाज ए लिटिल वाइट लैम्ब, बहुत ही छोटा मेमना था जिससे सब लोग प्यार करते थे। कि उस जो भेड़ों का झुंड था उसमें एक छोटा सा मेमना प्यारा सा था जिससे सभी बहुत प्यार करते थे। तो वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो है शेपर्ड जो है उनको सारे भेड़ों को, झुंड को ले गया चरने के लिए। ओके, ग्रेजिंग के लिए। तभी उसमें जो छोटा मेमना था, लिटिल वाइट लैम्ब, उसे बहुत ही प्यास लग गई। ओके, और उसने इधर उधर पानी की खोज करना शुरू कर दिया। ही वंडर्ड फॉर ऑफ इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर एंड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फ्लॉक। जो पानी की तलाश में जो है काफ़ी दूर चला गया और अपने जो है झुंड सा, जो उसका ग्रुप था, उससे वह अलग हो गया। ही soon found a fresh water spring and started to quench his thirst। उसने जल्द ही, जब उस काफ़ी दूर निकल गया पानी की तलाश में, तो उसे एक जल्द ही क्या दिखाई पड़ा? उसे जल्द ही एक फ्रेश वाटर, झरना दिखाई पड़ा। ओके, झरना दिखाई पड़ा जहाँ पर उसने अपनी प्यास बुझानी शुरू कर दी। तो इतने में जो है क्या हुआ, सनसेट, सूरज जो है डूब गया और जो सारे जो उसके जो झुंड थी और जो शेपर्ड था वह उन सबको लेकर के वापस गांव में चला गया। उसने नोटिस नहीं किया कि जो छोटा मेमना था, जो वाइट लैम्ब था, वह उसमें झुंड में नहीं है, वह वहाँ से गायब है। लेकिन जब वह घर पहुँचा तब उसने जो है देखा कि उसमें जो है छोटा मेमना नहीं है। और यहाँ पर जो वाइट लैम्ब थी वो पानी पी रही थी। ओके, जब पानी पी रही थी झरने का, तो उसने देखा कि ए वुल्फ आल्सो कम देयर टू ड्रिंक वाटर। वहाँ पर एक जो है, कौन था? वुल्फ मीन्स क्या होता है? वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया। एक भेड़िया भी वहाँ पर आया और उसने जो है उस लिटिल लैम्ब को पानी पीते हुए देख लिया। उसने जब उसे देखा कि यह जब उसने मेमने को देखा तो उसने सोचा और कहा कि ये जूसी एंड प्लम्प लैम्ब जो है, उसको मुलायम और गुदगुदे लैम्ब को देख करके वो बहुत ही खुश हो गया। इट इज़ इंडीड ए लकी डे फॉर मी। यह निश्चय ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। मीन्स वह मेमने को देख के क्यों खुश हो गया? क्योंकि वह उसे खाना चाहता था। ओके, और इतना जो है छोटा सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा, एकदम मुलायम सा वो मेमना देख करके उसे बहुत खुश हो रहा था उसको देख के। तो वह लैम्ब को खाना चाहता था, तो इसके लिए उसने जो है कोई ना कोई आइडिया निकालना शुरू कर दिया, कोई ना कोई बहाने सोचना एक अच्छा सा, जिससे कि वह जो है लैम्ब के पास जा सके। तो उसने लैम्ब से कहा, लैम्ब को बुलाया और उससे कहा कि लिसन टू, मुझे सुनो ओ लैम्ब, ओ मेमने। उसने लैम्ब से कहा कि तुमने जो है इस झरने का पानी पी करके इसको गंदा कर दिया है। अब मैं इस प्रदूषित पानी को कैसे पीऊँगा? कौन बोला? ये देखिए, भेड़िया बोला इससे, मेमना से लैम्ब से। तो जो लैम्ब थी वो भी चालाक थी। वह कहाँ खड़ी थी? वह नीचे डाउन स्ट्रीम मीन्स धारा के जो नीचे थी वहाँ खड़ी थी और वो जो था वहाँ ऊपर खड़ा था। इसलिए उसने प्यार से बोला कि डियर सर, द स्प्रिंग फ्लोज फ्रॉम वेयर यू आर स्टैंडिंग डाउन टू वेयर आई एम स्टैंडिंग। उसने कहा, डियर सर, स्प्रिंग जो है फ्लो कर रही है, बह रही है, जहाँ आप खड़े हो वहाँ से मेरे तक, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ तक खड़ी। तो मैं कैसे आपके पानी को प्रदूषित कर सकती हूँ? यह कैसे संभव है?
तो जो है वुल्फ जो है भेड़िया था, वो उसके जवाब को सुन करके जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और समझ गया कि ये बहुत बुद्धिमान है। तुरंत लैम्ब ने उसके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब जो भेड़िया था वो कुछ और बहाने सोचने लगा। तब उसने कहा कि द वुल्फ सेड बट इट लुक्स डर्टी टू मी, लेकिन यह मुझे गंदा दिख रहा है। अगर तुमने नहीं किया है तो निश्चित ही तुम्हारे फादर ने, योर फादर हु हैज़ मेड द वाटर डस्टी, तुम्हारे फादर ने होंगे जिन्होंने यह पानी गंदा किया है। तब लैम क्या कहती, लैम कहती सर माय फादर डेड लॉन्ग एगो, मेरे फादर का डेथ बहुत पहले हो गया है, तो वह कैसे इसे गंदा कर सकते, कैसे संभव है कि वह इसे गंदा कर दें। अब वुल्फ ने फिर उसका आंसर सुना। अब वह परेशान हो गया और वह किसी भी तरह से उस लैम्प को मार करके खाना चाहता था। तो उसने जो है फिर कहा कि आई एम श्योर देन इट मस्ट बी योर ग्रैंड फादर हु मेड दिस वाटर डर्टी। उसने कहा कि मैं निश्चिंत हूँ कि तुम्हारे ग्रैंड फादर ने जो है इस पानी को गंदा किया है। और इस तरह से कहते हुए जो कनिंग वुल्फ था, जो चालाक भेड़िया था, वह जो है उछल पड़ा उस लैम्प के ऊपर। इस तरह से कहते कहते वह समझ गया था कि जो है लैम्प जो है उसकी बातों में नहीं आएगी। वह इस तरह से कहते कहते उसके ऊपर उछल गया और उसे पकड़ लिया। लैम्प को पकड़ लिया तेजी से। अब जो है लैम्प भी जो इतनी देर में समझ चुकी थी कि वुल्फ क्या चाहता है, वो उसे खाना चाहता है। तो जब उसने पकड़ लिया भेड़िया ने वुल्फ ने लैम्प को, तो लैम्प ने कहा कि जो है तो ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मैंने अभी अभी बहुत ढेर सारा कच्चा ग्रास खाया है। लैम्प ने क्या कहा, लैम्प ने वुल्फ से कहा कि मैंने अभी अभी जो है बहुत ढेर सारा कच्चा घास खाया है, तुम मुझे खाओगे अभी तो इस कच्चे घास को पचा नहीं पाओगे। ओके, उसने क्या कहा, इफ़ यू ईट मी नाउ योर स्टमक मे गेट अपसेट बिकॉज ऑफ द रॉ ग्रास इन माई बेली, क्योंकि मेरे पेट में जो है कच्चा घास भरा हुआ और तुम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तब वुल्फ ने कहा कि उसे पूछा, अच्छा तो व्हाट डू यू सजेस्ट देन, तब तुम क्या सजेस्ट करती हो, मतलब क्या करना चाहिए, तुम क्या सजेस्ट करती हो। तब जो लिटिल लैम्प बोलती है कि मैं सोचती हूँ, आई थिंक दैट डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विल हेल्प मी डाइजेस्ट, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करने से जो है ग्रास जल्दी से जो है डाइजेस्ट हो जाएगी। आई एम वेरी गुड डांसर, मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ। सो इफ़ यू परमिट आई विल स्टार्ट डांस, अगर तुम परमिट करो, आदेश दो, तो मैं डांस करूँगी, जिससे मेरा जो ग्रास है वो पच जाएगा और तुम मुझे खा सकते हो। तो वुल्फ ने जो है मेमने को छोड़ दिया। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम डांस कर सकती, उसने आदेश दे दिया। अब जब लैम्प ने डांस करना स्टार्ट किया, यहाँ देखिए वो डांस कर रही है, उसने डांस करना स्टार्ट किया तो उसके गले में क्या बंधी हुई थी, उसके गले में एक घंटी बंधी हुई थी, बेल बंधी हुई थी। जो उसने डांस करना स्टार्ट किया वो बेल जो है बजने लगी। अब वह ज़ोर ज़ोर से डांस करती थी ताकि वह बेल जो है और तेज़ी से बजे और दूर दूर तक उसकी आवाज़ जाए। तो इस तरह वो डांस करी थी। और जो शेपर्ड था वह अपने जो उसके डॉग थे उनके साथ खोजते हुए जो उस लैम्प को खोजने के लिए निकल चुका था। और जब उसने देखा, घंटी की आवाज़ सुनी, तो वह समझ गया कि यह सिर्फ मेरे जो लिटिल लैम्प है उसकी जो है आवाज़ है। अब वह जिस तरह से बेल बज रही थी उस तरह से उसके कुत्ते दौड़ते चले आ रहे थे। यहाँ देखिए दौड़ते चले आ रहे हैं और उन्होंने देख लिया कि जो है हाँ यहीं पर लैम्प है, लिटिल लैम्प जो है यहीं पे। और जब वुल्फ ने देखा कि उधर कुछ डॉग आ रहे हैं, कुछ जो है हंटिंग डॉग आ रहे हैं, वो उनको देख कर के डर गया और वहाँ से भागने लगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है लैम्प ने कितनी चालाकी से लिटिल लैम्प ने अपनी जान बचाई। तो बच्चों हमें इस चैप्टर से, इस पाठ से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम जब कभी भी मुसीबत हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें उसको फेस करना चाहिए, उसके बारे में जो है थिंकिंग करना चाहिए, कैसे हम उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं, हम कैसे उस मुसीबत से बच सकते हैं। सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, वी मस्ट बिहेव वाइजली इवन इन डिफ़िकल्ट कंडीशन, जब कभी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन में हो तो हमें बुद्धिमत्तापूर्वक बिहेव करना चाहिए। तो बच्चों आप इस स्टोरी को समझ चुके होंगे। अब इस एक्सरसाइज को आप प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से, और इसके टेस्ट के लिए इसको अच्छे से सारी एक्सरसाइज जो भी है इसकी
फिल इन दी ब्लैंक्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब आप जो है इसको लर्न कर लोगे और टेस्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाओगे। ओके, बाय।